हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। बात मेष राशि की और बात जुलाई के महीने की। आपका भाग्येश गुरुदेव 9 जुलाई 2025 से उदित होने जा रहे हैं। अभी तक आपका भाग्येश 12 जून से लेकर के अस्त था। अस्त ग्रह हमेशा निष्क्रिय निष्प्रभावी होता है। उसमें भी अगर भाग्येश निष्क्रिय और निष्प्रभावी हो जाए तो वैसा ही होता है जैसे धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम यस्यैकोपि न विद्यते अजागलस्तनस्यैव तस्य जन्म निरर्थकम। जिसका भाग्येश अस्त हो जाए ना, उसको दो काम करना आवश्यक है जीवन में, ध्यान रखिएगा। एक धर्म, एक अर्थ के लिए काम और मोक्ष छोड़ दीजिए। उनका आपका भाग्येश अगर अस्त है और काम और मोक्ष की ओर गए तो फिर आपके लिए सांसारिक जीवन जी पाना मुश्किल हो जाएगा। अब आपका जो भाग्येश है वो अस्त था। अगर 9 जुलाई से पहले अगर आप देख रहे हैं तो धर्म और अर्थ अर्थात धर्म कर्म पूजा पाठ, धर्म का अर्थात ध्रियते लोकः अनेन इति धर्मः, अर्थात धारण करने, किसी के साथ बुरा ना हो, इस बात का ध्यान रखना है और संस्कारों में रहना है। आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रखने हैं। इतना अगर कर लेते हैं और पैसा कमाने के लिए, परिवार को चलाने के लिए, बेहतरीन परिवार के लिए बेहतर जीवन देने के लिए आप प्रयास करेंगे। अर्थ के लिए प्रयास अर्थात पैसा कमाने के लिए प्रयास करेंगे। जिस किसी भी क्षेत्र में हो, आप नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो या फिर अन्य किसको अन्य एजुकेशन ले रहे हो, उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं, नेट की तैयारी कर रहे हैं, जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो आपके लिए गुरु उदित हो गए हैं। गुरु उदित होने का मतलब यह है कि आपके लिए इन सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी। ये आप समझ लीजिए। वैसे भी मैंने एक एक लाइन में बोल दिया आपको, और एक लाइन, भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। भाग्य अगर अच्छा होता है तो न तो आपका पुरुषार्थ भाग्य बुरा है, आपका भाग्य बुरा है, अस्त है, खराब है, नीच है, कमजोर है, ना आपका पुरुषार्थ काम आता है, ना आपकी विद्या काम आती है, ना आपका अनुभव काम आता है, आपको असफलता मिलती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे मैं भाग्य पर इतना जोर क्यों दे रहा हूं? वैसे तो आप समझ गए होंगे भाग्य पर इतना जोर मैं क्यों दे रहा हूं, क्योंकि भाग्येश की बात हो रही है। आपकी कुंडली में गुरुदेव भाग्येश है, वो उदित हो रहे हैं और पूरा उदित रहेंगे। अब कोई चिंता की बात नहीं है। ये जुलाई का महीना आपके लिए 9 जुलाई से शानदार है, अच्छा है, निश्चिंत रहिए। एक तो ये भाग्य की बात हो गई। अन्य क्षेत्र में एक बात और मैं बोलूंगा, जो विदेश में रहते हैं ना, उनके लिए भी गुरु का उदित या अस्त होना आवश्यक, ये इसका प्रभाव पड़ेगा, ध्यान रखिए। गुरु का अस्त होने का प्रभाव आपके लिए, जो विदेशों में रहते हैं, जो अप्रवासी भारतीय हैं या विदेश जाना चाहते हैं या फिर एमएनसी में काम करते हैं, इन सभी को अप्रत्यक्ष नहीं प्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, लाइफ टाइम ध्यान रखिए। गुरु आपके लिए प्रभावी हैं, अच्छे हैं गुरु गोचर में तो आपके लिए अच्छा होगा, बुरे हैं तो बुरे होगा, बुरा होगा, आपके लिए विशेष बोलूंगा मैं। ठीक है जी। तो अब आते हैं, बात कर लेते हैं, गुरु की तो बात हो गई, लेकिन ध्यान रखिए ये अच्छे तो हो गए हैं, लेकिन नक्षत्र आर्द्रा में रहेंगे। आर्द्रा नक्षत्र राहु का है। राहु के नक्षत्र में गुरु अच्छे नहीं होते हैं। अब इसका उपाय जानना जरूरी है। उपाय करना, मैंने बोला धर्म अर्थ, धर्म उपाय कर लीजिए। उपाय क्या है, मैं बहुत कुछ नहीं बोलूंगा, सिंपल उपाय मैं बोलूंगा जो सबसे ज्यादा प्रभावी है। श्री हरि का नाम लेना है। आप द्वादश अक्षरी महामंत्र का जाप कर लीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप कर लीजिए। केसर का टीका लगाइए या हल्दी का टीका लगाइए, इस मंत्र का जाप करिए। एक तो ये। दूसरा, ओम विष्णवे नमः। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो ये कर लीजिए। हाँ सर। तीसरा, अगर मान के चलिए कि ग्रह का ही पूजा करना चाहते हैं तो उस स्थिति में ग्रह का मंत्र है ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। ओम, क ख ग घ अंग वाला ग्राम नहीं बोलना है, ध्यान रखिए। ग्रांग, नासिका और मुंह दोनों से आवाज आएगी।
ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरवे, गुरुवे नहीं, गुरवे नमः। ध्यान रखिएगा। इस मंत्र का जाप कर लीजिए। आर्द्रा नक्षत्र में होने के बावजूद ये आपको शुभ फल देंगे, अच्छा फल देंगे, भाग्य मजबूत करेंगे। ये तो बात हो गई गुरु की। शनि की बात करेंगे, मंगल की बात करेंगे, राहु, केतु, अन्य ग्रहों की भी बात करेंगे, क्या कुछ होगा। उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूँगा। यहाँ तक आप पहुँच गए हैं और मेरा वीडियो आपको सटीक लग रहा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव ज़रूर आप लिख दीजिएगा। चलिए, विषय पर वापस लौट करके आता हूँ। आपका मान का, सम्मान का, पद का, प्रतिष्ठा का, पैसे का, सोर्स ऑफ इनकम का, आपका लाभ का, आपका विजयश्री का ग्रह अगर कोई है, ये तो भाग्येश की बात हो गई ना। भाग्य चलिए ठीक है, साथ दे रहा है। कर्म कैसे करेंगे आप? आपके कर्म कैसे रहने वाले हैं, ये मायने रखता है। अब कर्मेश जो है आपका लाभेश शनि द्वादशस्थ हैं, द्वादशस्थ शनि शुभ नहीं होते हैं, खासकर स्वदेश में रहने वालों के लिए। विदेश में रहने वालों के लिए हो सकता है कि थोड़ा-सा बेहतर ही रहे, उतना खराब ना हो, लेकिन या फिर एमएनसी में काम करने वालों के लिए या फिर विदेश जाना चाहने वालों के लिए। लेकिन जो स्वदेश में है, सीमा रेखाओं के अंदर है और डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हैं, उनके लिए शनि कमज़ोर है। और ये 2 ढाई साल ही कमज़ोर रहेगा जब तक ये मीन राशि में है। त्रिकस्थ शनि ठीक नहीं होता है। आपके कर्म ध्यान रखिएगा, आपके कर्म सही होने चाहिए। आपको धैर्य रखना पड़ेगा। आपका मूल मंत्र ही यही है कि आपको हो सकता है कि 1 दिन के काम के लिए 2 दिन परिश्रम करना पड़ सकता है। तो लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। अब जो पीछे आपने कर्म किए थे उसका रिज़ल्ट शनि देंगे। और शनि वक्री हो रहे हैं और जो भी अच्छे-बुरे जो भी कार्य किए होंगे, ये 13 जुलाई 2025 से लेकर के ये वक्री होंगे। वक्री ग्रह पापक ग्रह अगर वक्री होता है, पाप फल में तीव्रता लेकर के आता है, दुगुना-तिगुना। तो इसका मतलब क्या है कि मान जाएगा आपका, सम्मान जाएगा, पद जाएगा, प्रतिष्ठा जाएगी, पैसे जाएँगे, अपॉर्च्युनिटीज़ जाएँगे। तो ऐसा होगा क्या? तो मैं बोलूँगा नहीं। वक्री ज़रूर हो रहे हैं शनि, लेकिन ये शनि आपके लिए पापी तो हैं, क्रूर भी हैं। पापी ग्रह मैंने बोला जैसे कि खराब होते हैं वक्री होने पर, लेकिन आपके लिए ये केंद्रेश हो जाते हैं और ये विष्णु स्थान के स्वामी हैं। विष्णु स्थान के स्वामी कभी पापी नहीं होते हैं, केंद्रेश कभी पापी नहीं होता है। तो ऐसे अगर इस सूत्र को लगाया जाए, तो शनि आपके लिए देगा तो सही, लेकिन शर्त ये है कि आपको अच्छा आचरण रखना पड़ेगा। ऐसे लोगों से दूर रहना है जो व्यभिचारी हैं, अनाचारी हैं, अनैतिक हैं, कुछ भी खाते हैं, कुछ भी पीते हैं, कुछ भी बोलते हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना है। सभ्य, संस्कारी लोगों के नज़दीक रहिए और वो सद्गुण आप अपने अंदर भी लेकर के आइए। तो शनि आपको निश्चित रूप से तिगुना रफ्तार से शुभ फल देंगे। अर्थात मान बढ़ेगा, सम्मान बढ़ेगा, पद बढ़ेगा, प्रतिष्ठा, सोर्स ऑफ इनकम, अपॉर्च्युनिटी, लाभ होगा। किसी भी प्रकार का कहीं कोर्ट केस में फँसे हुए हो, उसमें भी लाभ होगा। लाभ तो होगा। शनि के उपाय भी कर लीजिएगा। वैसे भी शनि की जो है ना साढ़े साती शुरू हो गई है। हनुमान चालीसा का पाठ करना आवश्यक है, करते रहिए। आपके राशि के स्वामी वैसे भी मंगल हैं और मंगल भी 28 जुलाई तक पंचम भाव में है। अब बस ध्यान रखना है, रिलेशनशिप में कोई तीसरा व्यक्ति हस्तक्षेप करे और तीसरे व्यक्ति की वजह से जो है ना गलतफ़हमी में रिलेशनशिप मत तोड़ देना, गुस्सा मत करना, अफ़वाह पर ध्यान मत देना। पढ़ाई में भी यही है, ओवर कॉन्फिडेंट मत होना, ये ध्यान रखना है। ख़ैर मैंने ये मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की कि ये जुलाई का महीना कैसा रहेगा। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हैं या पुरुष हैं, देश से ब देख रहे हों या विदेश से देख रहे हैं, तो आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, ये जो नीचे नंबर होगा या फिर व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। हर हर महादेव।